और पाकिस्तानी पागल हो गए ने पाए ना, हम पाकिस्तानी पागल हो गए हैं। जिम्बाब्वे वालों ने पीएसएल को एल के ऊपर लिख दिया। ओ मुजरबानी, तूने पजामा शलवार लीग को छोड़ दिया। शशके, पीएसएल के शशके। और भाईजान गुपा गुप हो गया हमारे साथ। और भाई हमारी पीएसएल नंबर 1 तो है ना, और हमारी पीएसएल तो ब्रांड है, आईपीएल तो कुछ भी नहीं है। इमीडिएटली बायकॉट आईपीएल। आईपीएल की व्यूअरशिप इस दफा गिर जाएगी क्योंकि पीएसएल और आईपीएल दोनों सेम टाइम के ऊपर है। अब भाईजान अल्लाह की कसम, ये जब खबर मेरी नजरों से गुजरी है ना कि जिम्बाब्वे के ब्रांड प्लेयर, जिम्बाब्वे के प्लेयर मुजरबानी ने पीएसएल को ठुड्डे मार के छोड़ दिया और केकेआर को ज्वाइन कर लिया। और पॉइंट समझ नहीं आ रही है पीएसएल के शशके क्या है। और कसम से मेरा सर जो है वो, मेरा सर दर्द हो रहा है, मैं सर पकड़ के बैठ गया हूं। मेरे पांव के नीचे से जो वो जमीन जो है वो तैरना शुरू हो गई है कि जिम्बाब्वे के प्लेयर ने जो कल मुल्तान सुल्तान के लिए खेलता था, रिजू डांसर की टीम ने, उसने पीएसएल को छोड़ दिया। और भाईजान पीएसएल की कोई औकात नहीं, पजामा शलवार लीग की कोई औकात नहीं, और भाईजान पेंशन सुपर लीग की कोई औकात नहीं। हर एरा गैरा नथु गैरा पीएसएल को छोड़ के आईपीएल में जा रहा है। हमारे पास क्या बचेगा? सही समझो। जितना भी मेरे इंडिया दोस्त है, ओ बाजी वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे। यार अबे क्यों छोड़ के जा रहे हो? हमारे पास घंटे का किंग है पीएसएल में, टेपिया है, प्रीमियम फास्ट बॉलर है, इब्रार चाय वाला है, और भाईजान हमारे पास रिजू साइमंड है, हमारे पास तो सब कुछ है। आगा एल है, हमारे पास तमाशविनियां है, हमारे पास जो है वो भाईजान पान प्रीतियां हैं हमारे पास। फिर हमें क्यों छोड़ के पीएसएल को जा रहे हैं भाई प्लेयर? आईपीएल में बहुत बड़ी जो है वो जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है भाईजान। मुल्तान सुल्तान का खिलाड़ी पीएसएल का, उसने पीएसएल को ठुड्डे मार के छोड़ दिया है और केकेआर को जो है वो ज्वाइन कर लिया। पाकिस्तान में इस वक्त जो है रोना धोना शुरू हो गया कि पीएसएल की बर्बादी शुरू हो गई है। और भाईजान क्या करे, समझ से बाहर है, कसम से मुझे नहीं समझ आ रही कि ये जो हमारे साथ क्या तांडव हुआ है। वो यार पहले तो हमारी टीम ना लायक है, दूसरी चीज पीएसएल हमने ब्रांड बनाई हुई थी। जो प्लेयर आते हैं, कभी मिचेल ओन छोड़ के चला जाता है, छोटे से छोटा प्लेयर, मैं कहता हूं आईपीएल में उन्हें पानी पिलाने का भी काम मिल जाए ना, वाटर बॉय का, वो फिर भी पीएसएल को छोड़ के चले जाते हैं। ये है पीएसएल की औकात आईपीएल के सामने। भाई समझ नहीं आ रही क्या करूं, ये पीएसएल के शशकी होते ही ऐसे है। मैं आपको जेन्युइन बात बताऊं, मैं कई पीएसएल के मैचेस देखने गया हूं, कभी लाहौर कभी पिंडी, भाईजान 100-150 से ऊपर बंदा ही कोई नहीं होता। क्या करे यार, कसम से ज्यादा पाकिस्तानी रोना आ रहा है मुझे कि भाई जिम्बाब्वे के प्लेयर मुसलमानी ने जब हमें छोड़ दिया यार। अब बंदा किसके ऊपर उम्मीद करे? आज आके एक जिम्बाब्वे के ऊपर हमें गरूर था कि ये हमारा जो है वो गरूर है, क्योंकि जिम्बाब्वे से भी हारते हैं, जिम्बाब्वे से जो है वो हार जाते हैं, जिम्बाब्वे हमें पेल जाता है, जिम्बाब्वे के ऊपर थोड़ा प्रेशर भी रखते हैं कि हमारा जिम्बाब्वे इस टीम का जो है वो उस्ताद है। लेकिन उस टीम ने भी हमें धोखा दे दिया जिस तरह घंटे के किंग ने धोखा दे दिया। समझ नहीं आ रही पॉइंट, कसम से। इस वक्त जो घंटा बजा है पीएसएल का, इससे पहले मैंने अपनी लाइफ में जो घंटा बजता नहीं देखा कि जिम्बाब्वे का प्लेयर ब्लेसिंग मुजरबानी साहब ने जो पीएसएल को टाटा बाय बाय किया। मैं कहता हूं हल्की सी जो है वो ऑफर आने की देर है आईपीएल से, प्लेयर यूं जो है वो छोड़ते हैं जैसे नेरी में जो शापर पाइन छोड़े जाते हैं। यकीन जानने इस तरह जो है वो लोग पीएसएल को छोड़ के आईपीएल में जाते हैं पाइन, जिस तरह किसी ने रश में किसी को उंगल नहीं करा दी फौरन बंदा चुकन्ना हो जाता है। कौन है? मुझे समझ नहीं आ रही पाइन, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये जो क्या सिस्टम है। पाइन पीएसएल छड़ के लोग आईपीएल इंज जा रहे हैं जिवें लामा नहीं आता, जिवें पाकिस्तान की लैट टुर जाती है। ओए हाले ना जाई, जिस तरह पाकिस्तान में घाह का और लैट का बिजली का पता कोई नहीं ना, इसी तरह जो पाइन पीएसएल का कोई इतबार नहीं है। भाईजान पीएसएल नंबर 1 तो है ना। ओ यार पीएसएल को कैसे ब्रांड बनाओगे? पीएसएल का जो है वो क्या अचार डालोगे? कसम से पीएसएल को कोई एल के ऊपर भी नहीं लिखता। जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों ने पीएसएल को जो वो एल के ऊपर नहीं लिखा। आप अंदाजा लगाओ कि क्या वैल्यू हो सकती है जो इस लीग की। दुनिया के प्लेयर आईपीएल में जाते हैं,
उनको पता है वहां परफॉर्मेंस करेंगे भाई साहब, वहां जो है वो हर किस्म की फैसिलिटी मिलेगी। इस लीग में क्या रखा है, शशके शशके ओ भाई साहब समझ नहीं आ रही मुझे समझ नहीं आ रही कि इस जो वो पीएसएल में टेपिया है, लंगरा है, बड़े बड़े उस्ताद खिलाड़ी हैं, भाईजान माइक एहसन आप ही है, क्या ख्याल है? मोहसिन नकवी साहब तो बेचारे बहुत परेशान होंगे, क्योंकि कोई भी जो चेयरमैन चाहता नहीं कि इस तरह जो प्लेयर छोड़ के जाए। भाई डील डन थी पीएसएल के साथ, लेकिन फिर भी उसने उस डील को एल के ऊपर लिखा, डन को जो है वो केकेआर के साथ किया, और जनाब साहब जो है वो उधर प्रोग्राम उनका जो है वो सेट हो गया, और इधर प्रोग्राम शशकियों के साथ मर गया। अब क्या करें इस पेंशन सुपर लीग का, मुझे बताओ ना यार, कसम से कहां जाए, किसको दुखरे सुनाए, मेरी समझ से बाहर है कि दुनिया का कोई प्लेयर पीएसएल खेलने के ऊपर राजी नहीं है, और हम हर किसी के तरले करते हैं, मिन्नते करते हैं कि खुदा के वास्ते आ जाओ, फिर हमें मिलता क्या है? रिटायर डेविड वार्नर, रिटायर विलियमसन, वो भी जो अब नहीं आ रहा, ठीक है, मैक्सवेल के तरले कर रहे हैं 2-3 मैचों में आ जा। तो भाईजान ये कुछ ऐसे टोपी ड्रामे हैं, पीएसएल ऐसे ब्रांड नहीं बनेगी, पीएसएल को कोई देखने नहीं आता, ऊपर से आईपीएल पीएसएल सेम जो है वो डेटो के ऊपर है, तो कौन पीएसएल को देखेगा जहां 100 स्कोर करके 100 ही डिफेंड हो जाता है? दुनिया देखती है 20 ओवर में 270 वाली क्रिकेट। अब क्रिकेट बदल गई है, छक्के इनसे नहीं लगते, तो कैसी बोरिंग क्रिकेट, लोग क्या देखे यार? आपको पता ही नहीं है कि आपने अवाम को एंटरटेन कैसे करना है। जब आप अवाम को एंटरटेन नहीं करेंगे, वो आपको नहीं देखेंगे, पीएसएल वो नहीं देखेंगे। बेटू तो देख रहे हो ना, जो अभी अभी तक जो मुझे देख रहा है, यहां तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो, क्योंकि घंटा बज गया है, पीएसएल का भाईजान प्रोग्राम मर गया। ब्लेसिंग साहब लेफ्ट पीएसएल, जाएंगे वो आईपीएल। और ये कोई नई बात नहीं, अगर आप कहें ना कि ये नई बात है, ये कोई नई बात नहीं, हर बंदा हैरा गहरा नथु गहरा वो भाईजान आईपीएल को, अगर मुझे कहे ना एज अ पाकिस्तानी भाईजान, मैं भी आईपीएल जी जाना चाहूंगा। मोहम्मद आमर जो इंडिया के ऊपर प्रोडिक्शन करता है, उसने भी बड़ी ख्वाहिश की थी काश मुझे आईपीएल में मौका मिले, वो भी पीएसएल ही खेलना चाहता, अंदर की बात ये भी आपको पता होगा। अल्लाह हाफिज, सची मुझे अल्लाह। जी बिल्कुल चिमा साहब, बात ये है कि हमेशा से ऐसे होता रहा है, कई दफा, एक दफा नहीं कई दफा ऐसा हुआ है कि जो प्लेयर पीएसएल खेल रहे होते हैं, अगर उन्हें आईपीएल से ऑफर आ जाए, फौरन पीएसएल छोड़ के चल जाते हैं आईपीएल, क्योंकि उन्हें कोई डर नहीं होता पीएसएल की मैनेजमेंट का। पीएसएल कोई बहुत बड़ी लीग तो है नहीं है। आज मतलब एक नई खबर आई, वो ये थी कि जो ब्लेसिंग मुजराबानी है वो खेल रहे थे पीएसएल इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से। उनकी इंडियन 36 लाख में पाकिस्तान उनसे डील हुई थी, और पाकिस्तानी 1 करोड़ प्लस, ठीक है जी, 1 करोड़ 10 लाख, मतलब इतने की डील हो गई उनकी ब्लेसिंग मुजराबानी की इस्लामाबाद के साथ, साइन हो गया, सारा कुछ हो गया जी, चलो जी मुजराबानी इस दफा के पीएसएल खेलेंगे। अब क्या हुआ, उन्हें के कह रहे साहब मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर निकाला था, तो मुस्तफिजुर रहमान की एज अ रिप्लेसमेंट ब्लेसिंग मुजराबानी को खिलाया जा रहा है, और जो मुजराबानी है उनने मारी है लात पीएसएल को, उन्हें कहा जाओ पर जो मर्जी मेरा करना है कर लो, मुझे बैन करना है बैन कर लो, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं आईपीएल खेलने जाऊंगा। और अगर इस साल वो खेलते हैं आईपीएल और उनका आईपीएल सीजन अच्छा गुजरता है, तो नेक्स्ट ईयर उन्हें दोबारा चांस मिल सकता है। वो तो बोलेंगे यार मुझे तो चाहिए, देखिए 1 करोड़, अगर एक साइड पे चिमा साहब पीएसएल उन्हें 1 करोड़ दे और दूसरी तरफ आईपीएल उन्हें 10 करोड़ दे, तो फर्क तो है ना जमीन आसमान का। अभी फर्ज करते हैं उनकी, देखते हैं कितनी प्राइस आती है, बेस प्राइस 75 लाख बताई है, तो कितने के बिकते हैं, कितने करोड़ के बिकते हैं, तो उनका 75 लाख को भी आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2.25 करोड़ पाकिस्तान बन जाता है। चलो 1 करोड़ प्लस हुआ ना, फर्ज कर लेते हैं। तो बात मतलब ये, लास्ट ईयर क्या हुआ, इसी तरह की ट्रेजेडी हुई, मिचेल ओवन खेल रहे थे पेशावर ज़ल्मी की तरफ से, तो उन्हें जो है आईपीएल में ऑफर हुई कि आ जाए, हमने एक प्लेयर को रिप्लेस करना है, तो उधर भागे भागे चले गए, उन्हें कहा छोड़ो आईपीएल को और पीएसएल को। फिर चीमा साहब अगर आपको याद है 2024 में कैरन पोलार्ड, वो अंबानी साहब के बेटे की शादी थी, तो शादी अटेंड करने चले गए पीएसएल को छोड़ के, मतलब कि अनंत अंबानी की शादी थी, तो वो पीएसएल छोड़ के कैरन पोलार्ड जो है चले गए उनकी शादी में। उन्होंने बोला जी मेरे लिए पीएसएल अहमियत नहीं रखती है, मेरे लिए अनंत अंबानी साहब की जो है वेडिंग ज्यादा मायने रखती है, निकालना निकाल दो, जो दिल करता कर लो। मतलब हमारे पीएसएल को तो लोग मजाक में समझते हैं, ये तो सीधा मजाक है। ये देखिए धोखेबाजी है ना पीएसएल के साथ, और पीएसएल देखें स्ट्रांग नहीं है, तो आज ये हाल इनका। अगर थोड़े स्ट्रिक्ट फैसले लिए जाए, इन प्लेयर्स के ऊपर बैन लगा दिया जाए, नेक्स्ट टाइम ये ना खेल पाए, तो तब कुछ चोट लगेगा ना। जब इन्हें भागे भागे खेल जाए तो फिर क्या फर्क पड़ता है।
मेरे नजदीक तो ऐसा होना चाहिए कि फौरन इन जैसे प्लेयर्स के ऊपर बैन लगाया जाए। तो फर्ज करने कल को अगर इन्हें आईपीएल नहीं लेता तो पीएसएल भी ना ले। फर्ज करने आज से अगले साल अगर आईपीएल ने ना खरीदे मुद्रा बानी को तो पीएसएल भी ना खरीदे, ताकि इन्हें समझ आए कि इस तरह के काम नहीं किए जाते हैं पैसों के लिए। लेकिन जिसमें तो जहाँ पैसा होता है वो दुनिया उधर जाती है। स्टार्क हो, पैट कमिंस हो, डेविड वार्नर हो। डेविड वार्नर को अगर आज आईपीएल से ऑफर आ जाए तो भागा भागा चले जाएगा पीएसएल के 8 करोड़ पे टांग मार के। उसे कोई मतलब नहीं पीएसएल के साथ। पीएसएल को एक और बड़ा प्लेयर छोड़ के चला गया। मैं बात कर रहा हूं ब्लेसिंग मुजराबानी की। और किया क्या है, मुझे सबसे पहले कोई ये बताए क्या पीएसएल की कोई वैल्यू नहीं है? ब्लेसिंग मुजराबानी जिसको इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लिया था शमर जोसेफ की रिप्लेसमेंट के ऊपर, उससे पहले लिया था। वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस उसकी बाद में थी। वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस करके दिखाई। आईपीएल की टीम कोलकाता ने राब्ता किया, ब्लेसिंग मुजराबानी ने अपने आप को पीएसएल से ही विड्रॉ कर लिया। यार मतलब कि किधर है एथिक्स, किधर है यार? मतलब कि मेरा सवाल सिर्फ और सिर्फ पीएसएल की मैनेजमेंट और इस्लामाबाद की मैनेजमेंट से है। जब आप प्लेयर को साइन करते हैं तो आप क्या रूल्स उनके साथ साइन करते हैं? कल तिमाल मिल्स ने पेशावर ज़ल्मी को छोड़ दिया, पीएसएल से विड्रॉ कर लिया, फैमिली कमिटमेंट, क्या पता वो भी आईपीएल के अंदर चला जाए। आज खबर आई है ब्लेसिंग मुजराबानी ने पीएसएल को छोड़ दिया। चलो यार आप पीएसएल को छोड़ो, कोई मसला नहीं है, लेकिन जो बाद में ये खबर आती है ना कोलकाता को ज्वाइन कर लिया, ये चीज सही नहीं है। कोर्बिन बोश पिछले साल पेशावर ज़ल्मी ने उसको लिया, उसके बाद क्या होता है जब पीएसएल की खेलने की बारी आती है वो जनाब मुंबई इंडियंस से राब्ता करते हैं, मुंबई इंडियंस में जाके चला जाता है। हालांकि उसको मैचेस बड़े कम मिलते हैं, लेकिन वो बैठा रहता है बेंच के ऊपर, बट वो वहां जाता है। मैचेस कम मिलते हैं, वो जिसको कहते हैं ना, बात सिंपल सी है, वो अपना फ्यूचर देखते हैं कि हर मुंबई की टीम से खेलेंगे। तो कहानी यहाँ पे ये आ गई है कि हम लोग ने क्या सीखा कोर्बिन बोश वाले इंसिडेंट से। हमने क्या सीखा? कोर्बिन बोश छोड़ के चला गया, उसके बावजूद हमने कुछ सीखा नहीं। इस साल दोबारा से वही हो गया ब्लेसिंग मुजराबानी। ब्लेसिंग मुजराबानी को पहले आईपीएल में किसी ने लिया नहीं था, उसके बाद पीएसएल में उसको लिया गया। जब पीएसएल में उसको ले लिया गया है तो फिर उसको भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन वो पैसे को देखते हैं। तो मेरा सवाल दोबारा से वही आता है कि आखिर पीएसएल की वैल्यू क्या है जो ऐसी कोई भी मुंह उठा के चला जाएगा? इसका मतलब ये है कि हमें ये भी नहीं पता कि डैरेन मिचेल्स को अगर कोई आईपीएल से ऑफर करवाए तो वो भी पीएसएल छोड़ के चला जाएगा। बिल्कुल। अभी आपका सबसे बड़ा प्लेयर इस वक्त कौन है पीएसएल के अंदर? स्टीव स्मिथ। अगर स्टीव स्मिथ को भी आईपीएल से कॉल आ गई तो क्या वो भी छोड़ के चला जाएगा? ये हो सकता है और ये हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखें वलीद भाई, देखें बिल्कुल ठीक बात की आपने, लेकिन उससे पहले ये तो अभी नए नए इंसिडेंट आए ना आपके कि कॉर्बिन बोश का लास्ट ईयर था। और आपको याद होगा पीएसएल के इनिशियल जो सीजन आते थे उसमें एलेक्स हेल्स हर साल ये हरकत करता था, ठीक है, उसमें आईपीएल में नहीं जाता था, लेकिन वो ये कह के निकल जाता था कि फैमिली पर्सनल इश्यूज की वजह से जो है ना, वो ये उसने 1 साल नहीं किया, 1 साल 2 साल लगातार किया था। मुझे अच्छे तरीके से याद है क्योंकि हम अच्छे तरीके से फॉलो करते थे इस लीग को, पीएसएल को, तो हमें पता लगता था कि एलेक्स हेल साहब जो है ना, वो एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं कि एलेक्स हेल साहब जो ना फैमिली कमिटमेंट की वजह से ना बीच लीग को छोड़ के जा रहे हैं। तो वाकई ठीक बात है कि कॉर्बिन बोश ने जब ये किया तो आपने उसके बाद क्या सीखा? आपने उसके बाद क्या सीखा? मतलब मैं समझता हूँ सबसे पहली एग्जांपल थी राशिद खान की। हाँ जी, सबसे लाहौर का सीजन वो खेला अच्छा खासा, 1-2 सीजन उसने लगाया, लाहौर फाइनल भी जीता। उसके बाद अगले साल से उसने ये कहा कि समीन भैया मुझे सिल्वर में भी खरीदेंगे ना तो मैं अवेलेबल हूँ। हाँ उसने ये बात की। उसके बाद से ही वो लाहौर की टीम को ज्वाइन नहीं कर पाया, गुजरात की टीम में खेला। जब लाहौर के मर्तबा आई तो यार इंजर्ड हो गया हूँ और ये हो गया, ये इश्यूज हो गया, वो इश्यूज हो गया, लेकिन आईपीएल खेलने के लिए 100% सारे फिट हो जाते हैं। फिन एलन लास्ट ईयर जो है ना मेरे ख्याल से कोयटा की टीम से खेला था, आज उसकी अच्छी बॉल, लेकिन वो ठीक है उसकी कमिटमेंट्स थी वहां पे, तो वो पहले ही सोल्ड आउट हुआ आईपीएल में और वो आईपीएल को चला गया। क्या ऐसा हो सकता है कि आईपीएल से कोई बंदा किसी और लीग में चला जाए या पीएसएल के अंदर ही आ जाए, पीएसएल के अंदर ही लेकर आ जाओ? अभी शुरू होगी ना लीग तो मैं चाहूंगा कि इसके अंदर कितने बड़े बड़े नाम है, चलो बड़े बड़े नामों को छोड़ो, तुम फिन एलन को ही वापस लो। पीएसएल खेलता था, टीम साइफर्ड खेलता था, उसी को वापस ले आओ। भाई फिन एलन ने कौन है वापस? यार पैसा फेंको ना, उन्होंने भी तो पैसा फेंका। हाँ बिल्कुल। देखो एक तो भाई थोड़ी जिसको कहता है ना गैरत प्लेयर्स के अंदर भी होनी चाहिए। ब्लेसिंग मुजराबानी को खुद सोचना चाहिए कि यार मतलब कि आप पैसा देके भाग गए, लेकिन प्लेयर्स को भी बंदा क्या ही बोले।
यहाँ पे पूरी की पूरी गलती हमारी है। अब यहाँ पे मुझे बताओ क्या टेंशन हो रही है, मुझे ये टेंशन हो रही है, खुदा ना खास्ता आप बड़ा फखर के साथ कह रहे स्टीव स्मिथ को हम लेकर आए हैं, हम जिसको कहते हैं ना डेविन कॉनवे को लेकर आए हैं, डैरल मिचेल की। अगर इनमें से किसी एक प्लेयर को भी आईपीएल की फ्रेंचाइजी ने राब्ता कर दिया और वो चला गया, क्या इज्जत रहेगी? ओ भाई इज्जत तो पहले लुट गई है। नहीं, मतलब कि आपके रूल्स क्या है। अब यहाँ पे जिसको कहते हैं ना पीएसएल मैनेजमेंट का भी उम्र जिसको कहते हैं ना गलती है। बिल्कुल। पीएसएल मैनेजमेंट की क्या जिसको कहते हैं ना शक्तियां, लेकिन इनकी भी शक्तियां क्या है, 2 साल का बैन लगाएंगे उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए अगर वो प्लेयर नहीं खरीद रहे, अगर वो उनको पता है कि यार ये कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं हमारे साथ, तो वो सब कुछ सोच समझ के ऑफर एक्सेप्ट करते हैं ना अगली लीग के भी। अब उनको पता है कि यार पैसा 3-4 टाइम ज्यादा मिल रहा है उस लीग में, तो मैं एक सीजन भी लगा लूं और 2 साल का बैन कैलकुलेट कर लूं तो वो पैसे इसी सीजन में पूरे हो रहे हैं। बिल्कुल, यही तो चक्कर है सारा का सारा। अब यहाँ पे मैं ज्यादा क्रिटिसाइज करूंगा इस्लामाबाद यूनाइटेड को। मैंने तुम्हें लिया, तुमने मुझे कहा कि यार मेरी कमिटमेंट है, मुझे जिसका कमिटमेंट नहीं है, तुमने मुझे कहा सॉरी यार मैंने आपके साथ कमिटमेंट की, लेकिन मुझे वहां पे ज्यादा अच्छा पैसे मिल रहे हैं मेरे लिए, मैं समझ ज्यादा अच्छी मेरी अपॉर्चुनिटी है, तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ, मैं उधर जाना चाह रहा हूँ। मैं तुझे रोकने के लिए कुछ तो दोबारा से आगे ऑफर करूंगा, तुम ना जाओ, हमारी भी बिस्ती, हम हमें तुम्हारी जरूरत भी है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने किया क्या, ऐसे ही उसको जाने दिया। यहाँ पे बताया भी नहीं, वहां पे कोलकाता ने पोस्ट डाल दी। ये इससे ज्यादा क्या एम्बैरेसमेंट हो सकती है। मुझे तो दुख नहीं भूलता लास्ट टाइम कॉर्बिन बॉश का, हाँ वो उठा गया, वो कितनी बड़ी फ्रेंचाइज में गया वैसे, वही मुंबई में। ये कौन सी कम है कोलकाता पूरे ब्रांड है, कोलकाता की भी समझ से बाहर है। वो कहते हैं इसके अंदर बॉलर पथिराना भी है, ये भी ले लिए, फिर मुस्तफिजुर रहमान की रिप्लेसमेंट लिया था, एक और बंदा लिया था उसमें। तो देखो ना जरा, वो भी बॉलर्स ले जा रहे हैं, खिलाने सिर्फ 4 प्लेयर हैं, खिलाने 4 प्लेयर हैं, तो वो ऑलरेडी न्यूजीलैंड के 3 है, टिम साइफर्ड, फिन एलन और वो क्या नाम है रचिन रविंद्र, तो 2 ओपनर खेलेंगे और जो बीच में 2 बॉलर खेलेंगे। पूछ के है ना, अभी कल आपने देखा बरार अहमद गया सनराइजर के अंदर, लीड्स में। सनराइजर का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है। लोग मैं देख रहा हूँ वो ना जिसको कहते हैं ना उनके अगेंस्ट वो कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से। देखो अब ये ना हो कि भाई वो उसको रिलीज कर देंगे, यही कर देंगे, लेकिन क्या सनराइजर पहली टीम है? हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं। आईएल T20 के अंदर शाहरुख खान की टीम उस्मान तारिक मोहम्मद आमिर को लेती है। यूएसए की लीग के अंदर जिसको कहता है ना इमाद वसीम खेलता है, बिल्कुल इंडियन ऑनर की टीम से। ये तो ऑलरेडी सिलसिला चलता आ रहा है, ये कोई पहली दफा तो नहीं ना। लेकिन वो मेरे ख्याल से वो ऑनर जो है काव्य इमरान, वो एक प्रॉपर जो फ्रंट पे जो ऑनर है ना, वो उस तरीके से। उस्मान तारिक आमिर ये खेलते रहे, कोलकाता से खेलते रहे, वो सीपीएल भी खेलते रहे, सीपीएल भी ये खेलते रहे, इंडियन टीम्स, इंडियन ऑनर्स वही थे ना आईपीएल वाले, यही थे आईपीएल वाले। तब तो कोई इशू नहीं आया, अब पता नहीं किस वजह का इशू आ गया। खैर आज एक इंसिडेंट हुआ था, खैर मैच तो भी चल रहा है। आगा जी वाला कोस रहे होंगे, वो यही पोस्ट ही आ रही थी ना सोशल मीडिया पे, हम लोगों ने इनके लिए बायकॉट किया था मैच। एक तो बायकॉट भी नहीं प्रॉपर हुआ और मैच भी हार गए, और बांग्लादेशी जो प्लेयर है ना मिराज ने, देखें इसके ना 2 पहलू होते हैं वलीद भाई। एक तरीके से मिराज भी अपनी जगह ठीक है, और एक तरीके से सलमान अली आगा भी अपनी जगह ठीक है। के ऊपर 7 आउट करके पाकिस्तान को ऑल आउट कर दिया, 231 पे 3 थे, 276 पे सारे आउट हो गए एक फैसले से। बिल्कुल। देखिए अब बात ये है कि जब वो बॉल उसके पास गई आगा के पास, आप कह रहे थे ऑब्स्ट्रक्टेड द फील्ड भी हो सकता था वो उसमें, लेकिन वो जो मेहदी हसन मिराज है वो उसके पीछे आया, उसको ब्लॉक किया, ठीक है। अब आगा से गलती ये हुई, आगा बॉल की तरफ ध्यान चला गया, नहीं तो पकड़ा रहे हैं उसको, एक आगा जी भाई बना रहे हैं कि यार कुछ नहीं कहेगा मुझे, मैं पकड़ा दूंगा ये वो, और ऐसा हो जाएगा। उसने पकड़ के उससे पहले मार दिया, और कितना बुरा भला कह के गया वो सबको। और लिटन दास भी जो है ना वो काफी ज्यादा फ्यूरियस हो गए थे यहाँ पे। तो आगा को ज्यादा सोचना चाहिए था कि यार आप क्रिकेट मैच खेल रहे हो, आप बेशक क्रिकेट मैच खेल रहे हो, लेकिन आपका जो ध्यान है ना वो मैच पे होना चाहिए। ये स्पोर्ट्समैनशिप जो होते हैं ना, ये ऑफ द फील्ड ज्यादा अच्छी लगती हैं इस पे। लेकिन हमने काफी इंसिडेंट ऐसे देखे हैं कि अंपायर ने गलत आउट दे दिया और कैच नहीं हुआ तो अंपायर ने आउट दे दिया, एलबीडब्ल्यू, तो अंपायर्स कैप्टन बुला लेते हैं वापस प्लेयर को। लेकिन वो मिराज खुद ही, इंडिया ने कुछ ऐसा किया था, तो इंडिया ने ना एमएस धोनी ने रिकॉल कर दिया। एमएस धोनी नहीं, सूर्या ने भी किया है। तो सचिन तेंदुलकर के दरमियान में इंसिडेंट हुआ था, पाकिस्तान ने कर चुका हुआ है। तो मैं दोबारा ये कहना चाहूंगा, इसके अंदर मिराज ने देखो उसने दिमाग यूज किया। हाँ जी, जब रन आउट कर सकते हैं, मैन कार्ड चलता है, सब कुछ चलता है ना, तो ये भी चलता है। उसके बाद दिमाग था, आप लोग मोहब्बतें निभाते रहो, वो दिमाग चलाया
पाकिस्तान 340 का रहा, 274 पे फुड़क गया अब पाकिस्तान। हो गया ना 3 आउट करके, कैसी मोहब्बतें निभाई हैं अभी शाहीन ने भी, हाँ, तो शूटिंग पागल हो गए की ना है सारे और के सारे। जल्दी उनको ना वैसे अभी हुटिंग की भाई है, भाई बने हुए थे, भी आपस में लड़ रहे हैं। आपस में हो गए। आप और वो अगर कंपटीशन आज जीत गए तो इनको नागिन डांस भी करके करके दिखाएंगे वो। दिखाएंगे, बिल्कुल। यहाँ पे बड़ा डिपेंड करता है कि मैच किस तरफ जाता है। लेकिन आगा जी अब ये कभी जिंदगी में हरकत नहीं करेंगे वो साथ देने वाली, और ये हो जाएगा कि जो भी होगा वो उस पे रहेगा, मैच के दौरान ही रहेगी सारी मैच के चीजें। दौरान ख्याल ये मैच जब खत्म होगा तब लेट्स सी, देखते हैं क्या बनेगा। अभी तो इसका कहते हैं बांग्लादेश का बुरे ही हालात नजर आ रहे हैं, 1 विकेट गिरने की बात है, कुछ भी हो सकता है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर एक और प्लेयर चला गया पीएसएल छोड़ के आईपीएल के अंदर, ये बहुत, देखो तुम लोग, क्रिकेट तुम्हारी वैसे तबाह हुई है, पीएसएल तुमने आईपीएल के साथ मुकाबला रख लिया, अब वहां पे भी जिसको कहते हैं ये वाले काम शुरू हुए हैं। तो अल्लाह ही बचाए, जिसको कहते हैं ना इन हरकतों से। लेट्स सी, देखते हैं क्या बनता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो कर दें, लाइक भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।